अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आप कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप एंजॉय कर रहे होंगे और मजे में होंगे। एक माह तो छुट्टियों का गुजर गया, बाकी एक माह रह गया है। आज 7 जुलाई को डेट है। मतलब पता ही नहीं चला छुट्टियां कैसे गुजर गई। तो हम लेक्चर बिना टाइम वेस्ट किए लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। कैलकुलेशन ऑफ द एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिट, किसी भी एटम की एनर्जी हम कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले फॉर एग्जांपल तौर पर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, एक एटम में यहाँ पे इसका ये इलेक्ट्रॉन है और इसकी जो हम क्या करेंगे, एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे हमारा क्या है, इंफिनिटी। इंफिनिटी में यहाँ से इलेक्ट्रॉन हम खींच कर यहाँ पर ले आएंगे तो वर्क टन कितना होगा ये हमें मालूम करना है। मतलब हमें जस्ट क्या मालूम करना है, काइनेटिक एनर्जी तो मिली हुई है लेकिन पोटेंशियल एनर्जी हमें मालूम करनी है। अब यहाँ पे इंफिनिटी पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या है, जीरो। पोटेंशियल एनर्जी जीरो होने के साथ हम क्या करेंगे, अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन को इधर खींच कर लाएंगे तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी। हमें यहाँ से किसी भी इलेक्ट्रॉन की, एटम के इलेक्ट्रॉन की हमें पोटेंशियल एनर्जी मालूम करनी है क्योंकि काइनेटिक एनर्जी पहले से ही मिली हुई है। अब if any orbit of the hydrogen atom, energy of the electron, E potential energy is the potential energy and a kinetic energy. It means that a total energy of the system. Potential energy due to the attraction between electron and proton. पोटेंशियल एनर्जी जो हमारे सिस्टम में होती है वो अट्रैक्शन की वजह से होती है। यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे न्यूक्लियस है, इनके बीच जो अट्रैक्शन होगी और डिस्टेंस और अट्रैक्शन होगी उस हवाले से। और इंफिनिटी हम उसको कहेंगे कि जहां पे इंफिनिटी एट पॉइंट व्हिच देयर इज नो अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन नहीं है, मतलब इंफिनिटी कहलाएगा। और ये जो मैंने पॉइंट मतलब पॉइंट्स जो मैंने लिखे ये एमसीक्यू हो सकता है, ये भी एमसीक्यू हो सकता है, ये भी एमसीक्यू हो सकता है। आई बात समझ में, ये भी एमसीक्यू हो सकता है, ये पूछा जा सकता है। इफ नो अट्रैक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। सिस्टम का क्या मुराद है, सिस्टम का मतलब ये होगा कि एटम। आई बात समझ में। अब यहाँ पे इक्वेशन हम ड्राइव करेंगे, देखिए कि भाई वर्क डन का पोटेंशियल एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ द टोटल वर्क डन तो ब्रिंगिंग द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इंफिनिटी टू डिस्टेंस आर। पोटेंशियल एनर्जी हम उसको कहेंगे जो वर्क डन करे। वर्क डन क्या होगा, डी आर। यहाँ से इलेक्ट्रॉन को खींच कर यहाँ पे ले आएंगे तो वो हमारी पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी। अब देखें यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है, बराबर है प्रीवियस लेक्चर वीडियो में हमने मतलब मैंने बताया था, वो जो हमने रेडियस कैलकुलेट किया था, z² अपॉन 4 पाई r। अब यहाँ पे जो टोटल एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी इनटू पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे 1/m² एंड पोटेंशियल एनर्जी -z² अपॉन 4 पाई दी गई है। अब आपको पता है कि अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 में पेज नंबर 27 पे इक्वेशन नंबर 1 प्रीवियस लेक्चर रेडियस में हमने कैलकुलेशन की थी। तो यहाँ पे हमने देखा था कि m² z² अपॉन 4 पाई r के मुताबिक ये जो हमारा ये m² का वैल्यू दिया गया है। अब यहाँ पे देखें जो काइनेटिक एनर्जी हमारी क्या होगी, z² अपॉन 8 पाई r, क्योंकि ये 2 क्या है हमारा इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो इस हवाले से ये 2/4 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r होगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो टोटल एनर्जी है हमारी, उस टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी n प्लस है पोटेंशियल एनर्जी का, हम यहाँ पे टोटल एनर्जी का क्या लेंगे, एलसीएम। जब एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम निकालने के बाद हमारा क्या बनेगा, z² अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r। z² यहाँ पे कैंसिल, 2z है तो z² यहाँ पे कैंसिल हुआ। तो अगर यहाँ पे कैंसिल हुआ
तो हमें क्या बचेगा, ई जेड स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में, प्रीवियस वीडियो में, आर की वैल्यू हम पुट करेंगे। यहाँ पर आर की वैल्यू क्या थी गई है, एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट आर पाई एम जेड स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3 पेज नंबर 27 पर दी गई है। अब हम यहाँ पे आएंगे तो हमें ई एनर्जी जो है हमारा आर का वैल्यू पुट के, जाहिर बात है वो मतलब जो वैल्यू नीचे होगा वो ऊपर आएगा, ऊपर वाला वैल्यू क्या होगा, नीचे आएगा। यहाँ पे ई बराबर जेड स्क्वायर 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये सेमी दा आर का वैल्यू पुट किया है हमने। यहाँ पे आर का वैल्यू पुट किया तो पाई एम जेड स्क्वायर, पाई एम जेड स्क्वायर ई नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर, पाई पाई क्या हो गया कैंसिल, तो हमें क्या बचा वैल्यू, ई इज इक्वल टू एम स्क्वायर एम इंटू जेड स्क्वायर ई फोर कैसे हुआ, ये ई स्क्वायर, ये ई स्क्वायर, एम यहाँ पे और जेड स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर कैसे हुआ, यहाँ पे देखें तो ये हमारा ये एप्सिलॉन नॉट, ये भी एप्सिलॉन नॉट है, तो स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर ये। अब देखिए जरा यहाँ पे, तो हमारा ई जो टोटल एनर्जी है, यहाँ पे हमारे ई फोर एम 8 पाई एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर, ये क्या होगा, कांस्टेंट होगा, मतलब के का वैल्यू होगा। के का वैल्यू यहाँ पे मैंने भी लिखा है, यहाँ पे देखें जरा, के का वैल्यू होगा, प्रीवियस वीडियो में दिए ए नॉट फोर कांस्टेंट हमने बताया था, सारी इक्वेशन को ड्राइव करके फोर कांस्टेंट निकाला था। यहाँ पे भी ऐसा ही होगा प्यारे बच्चों। देखिए जरा यहाँ पे के का वैल्यू ई 4m 8 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर, ये के का वैल्यू, ये कांस्टेंट है सारे। जब इसका के का वैल्यू फैक्टर निकालेंगे तो वैल्यू आएगा 13, वो कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, जेड एटॉमिक नंबर है, एन स्क्वायर नंबर ऑफ शेल हो सकता है। अब देखें यहाँ पे ये कांस्टेंट, ये इक्वेशन ई पर इज इक्वल टू माइनस के, ये के का वैल्यू यहाँ पे हो गया, ये इक्वेशन यहाँ पे खत्म हो गई, और अपॉन 1 अपॉन एन स्क्वायर माइनस के, एनर्जी ई जो है हमारी वो माइनस के इंटू एन स्क्वायर हो गई, माइनस के इंटू एन स्क्वायर जो हुई। तो हम क्या करेंगे, अगर कोई भी प्रॉब्लम हमें दिया गया है आगे, तो हम देखेंगे पेज नंबर 28 पर, यहाँ पे एग्जाम्पल 2.2 कैलकुलेट द एल शेल ऑफ द इलेक्ट्रॉन माइनस के एन स्क्वायर, सिर्फ जस्ट हमें क्या बचा, एन स्क्वायर रह गया था। तो हम क्या करेंगे कि इसका कांस्टेंट फैक्टर वैल्यू 13 इसका किलो जूल पर मोल है। तो ये था कैलकुलेशन ऑफ द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अच्छा, जाते जाते एक और बात मैं आपको बताता जाऊं, वो कौन सी, माइनस का वैल्यू क्यों हुआ, माइनस क्यों होता है, यहाँ पे माइनस है, माइनस इसलिए, देखिए जरा, ये जब इन एटम के बीच में अट्रैक्शन होगी, तो जब अट्रैक्शन होगी तो पोटेंशियल एनर्जी या टोटल एनर्जी, इस जब अट्रैक्शन होगी तो क्या होगा, इनके बीच में एनर्जी रिलीज होगी। जब रिलीज होगी एनर्जी तो वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। इसका मतलब है कि वो वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव में कंसीडर किया जाएगा, इसलिए ये नेगेटिव साइन दी गई है। भाई होपफुली मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अगर कोई भी डिफिकल्टी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अपने केमिस्ट्री टीचर गुलाम रसूल को दीजिएगा इजाजत है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ने